नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल एशएम ट्रेडर बार्स। और मैं ईटीएफ रिकॉर्डिंग वीडियो लाता हूँ और कैसे अपने पैसे को ग्रो करना है बिना नुकसान के, है ना। तो इसके रिकॉर्डिंग में वीडियो लाता हूँ। और आज जो है BSFI एक भाई ने कमेंट किया था, है ना। तो एक भाई ने कमेंट किया था, ये जो है देख रहे होंगे। तो इन्होंने लिखा है, सर मैं BFSI में 2000 क्वांटिटी लिया है। अब 4% की जो है 4% लॉस चल रहा है। क्या 4% लॉस चल रहा है? मैं हूँ, क्या करूँ, प्लीज़ गाइड करें ना। ये इन्होंने लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ, आपको आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये देखेंगे आप, ये कह रहे कैसे, थोड़ा मैं इसे जो है बड़ा कर रहा हूँ तो देख लेंगे कि इसमें जो है लिखा है इन्होंने कि सर मैंने BSFI में जो है 2000 क्वांटिटी उठा ली है। और ये भी जो है अब मैं जो है 4% लॉस में हूँ, क्या करूँ, प्लीज़ गाइड करें, है ना, गाइड में। तो ये मैंने इसमें वीडियो डाला था, इन्होंने ये देखा होगा और इसमें इन्होंने कमेंट कर दिया है ना। तो सर देखेंगे आप तो बहुत सारे जो है इसमें जो है आते रहते हैं कमेंट। तो ये कमेंट है सर, इसमें देख रहे होंगे सारे जो है रिकॉर्डिंग है और इनको जो है बताते हैं, गाइड करते हैं। इसमें सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो आपने क्वांटिटी उठाया है, जहाँ से भी आए हैं आप नहीं हैं, और ठीक है, अच्छी बात है ना, किसी की मदद हो जाए तो सबसे बड़ी अच्छा तो मैं ये कि आप अपने पैसे के प्रति सजग है ना। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि पैसा बड़ा आराम से नहीं कमाया जाता, बहुत खून पसीना होता है। पर यह है कि आप अपने पैसे के लिए सजग है, और ये अच्छी बात है। कैसे निकालेंगे उसके हम बताएंगे, कैसे निकालेंगे, निकल जाएगा, इतनी गारंटी है ना। और कैसे निकलेगा और कब निकलेगा ये आप पे डिपेंड करता है। जो हम बताएंगे उस स्ट्रेटजी से आपने चलेंगे तो उसमें निकल जाएगा, है ना। तो ये सर मैरी कॉम एसिड का है, मैं पूरा इसमें बता दूंगा कैसे निकलना है। मेरिट एसिड निफ्टी फाइनेंस सर्विस ETF करके है ना। इसको BFSI करके ये नया ETF अभी चला हुआ है, और BFSI करके ये जो है इसमें इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और BFSI करके ये इसका एक्सटेंशन है ना। और इसका जो रेट है कुल मिला के भी 20 रुपये है, क्योंकि नया ही ETF है और नए में 2000 क्वांटिटी सर ने उठा दिए। कोई बात नहीं है, आराम से निकल जाओगे आप, ठीक है सर। पहली बार तो जब ETF हो, कोई भी दुकान हो, पहले जब शुरू में खुलता है तो पहले उठता है वो, और फिर उसके बाद डाउन हो जाती है। डाउन होने में थोड़ा सा उसको मैच्योर ना जैसे पक्का होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है। तो ये हिसाब किताब होता है किसी भी ETF का लेके चलो कि या दुकान लेके चलो, है ना। तो कोई नहीं, इसको जो चला है तो अच्छा है ना। कब लिस्टेड हुआ है अभी BFSI, मैंने शायद वीडियो भी बना हुआ है, अब मेरे को तो बनाते रहते हैं हम, है ना। तो कोई नहीं, मैंने भी बनाया होगा इसमें। तो इसका सर स्ट्रेटजी ये है कि आपने 2000 क्वांटिटी आपने तो लगा दी है। ये आपने सबसे बड़ी गलती ये कर दी है ना। गलती ये कर दी कि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना। किसी हम अपने सब्सक्राइबर को और अपनी वीडियो में यही कहते हैं कि जो भी पैसा है आपने पूरा नहीं लगाना है, एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना है। उसका चक्कर क्या है, उसमें जो है जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करना, माने बाद आप 20,000 आपने इसमें इन्वेस्ट करनी थी, तो आपने क्या है 2 लॉट या 3 लॉट बना लेते हैं, है ना। 3 लॉट बना देते, पहला लॉट आप 10 का भी बना देते हैं, ठीक है ना। 10K का बना देंगे, दूसरा कौन 10K का पहला बना देंगे, और 5 या 7K का, दोनों 7K लगा लो या 5K लगा लो, है ना। तो कोई नहीं, दूसरे में भी लग सकते हैं आप। तो इसमें कोई भी है एकदम से किसी और ATM में भी आप कर सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे इसमें 10K का लगा दिया, इसमें जो है 7K का या 5K का आपने फिलहाल इसमें दूसरा लॉट बना दिया, ठीक है। और तीसरा लॉट भी आपने 5K का रख दिया। बाकी पैसा LT गिल्टोग्राम में पैसा ऐसा नहीं बनता सर कि आप सारा पैसा एक ही बार डाल देंगे ना। इसमें 3 लॉट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तीसरा होता है, और बीच में अगर ये नहीं भी लगा आपका तो इसके लिए SIP होती है हमारी। क्या होती है? SIP होती है,
सिस्टम है ना, ये सिस्टम होता है, SIP का सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक प्लान जिसे कहते हैं, है ना। तो इसमें सर क्या होता है कि निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे आपने 20 है ना, 20 इसको हम बता देंगे आपको, अभी बता देते हैं। 20,000 का 20,000 लॉट ले लिया आपने, या 2,000 लॉट ले लिया आपने, जो भी है आपका अमाउंट, छोटा हो बड़ा हो आराम से निकल जाता है। थोड़ा सा आपको पैशेंस रखना होगा और रखना होगा। तो इसमें जो है, जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है, पर जो हम इसको 5% की स्ट्रेटजी पे चलते हैं, है ना। 5% की स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं। इसमें 5% अप गया तो आपने क्या करनी, सेल कर देनी है, और अगले दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल जो आपका है उसको लगा के आपने इसको दूसरे दिन लॉट लगा देना है। बाकी पैसा आप एल्टीगेट वगैरह में रख सकते हैं या किसी और ETF में लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि किसी ETF का अगर पूरा हो जाता है तो उसका बेच के दूसरे में लगा, तो जहाँ डाउन होता है वहाँ लगानी आपको, है ना। और इसके लिए क्या होता है कि आपने 5% ऊपर गया तो आपने सेल कर दिया, और 5% नीचे गया तो आपने सिंगल लॉट लगाना है ना। उसका भी आप 10 का लगाते तो बेटर था, पर कोई बात नहीं, आपने 5 का लगाया, 5 में भी। क्योंकि जब आप बड़े उस पर लेंगे तो उसमें क्या हो जाता है कि क्वांटिटी कम आती है, मगर जब डाउन होता है तो आपने 5,000 पे भी 5 के का भी लगाया तो उस पर भी क्या है, आपको अच्छा खासा उसमें जो है क्वांटिटी अच्छी उठेगी। और हॉट डाउन गिरता है तो उसमें 5 के का लगाते हैं तो उसमें क्या और ज़्यादा क्वांटिटी उठेगी। तो जब ये उठेगी तो पूरा आपने 10% 15% पे ही आप प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो इसका सर ये चक्कर होता है, ये लॉट आराम से निकल जाएगा आपका। 2,000 का लगा रखा है या 20,000 का लगा रखा है आपने, तो ये आराम से निकल जाएगा। इसका एक तरीका है जो वो है, तो SIP का सिस्टम इसमें चलेंगे। अब इसमें तो लॉट तो आपने सारा पैसा एकदम लगा दिया ना, अब आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना, या पैसा है आपके पास तो आप जिस दिन गिरता है उस दिन और लगा दीजिए, है ना। गिरने से जब उठेगा तो ये पूरा उठ जाएगा, नहीं तो क्या है SIP कर दीजिए आप माने बात 2,000 रुपये का आपने 2,000 क्वांटिटी डाल रखी है, तो किसी दिन आप 1,000 रुपये की SIP कर दो इसमें, किसी दिन जो है 500 की कर दो, किसी दिन कब करनी है जब ये टूटता है कितना परसेंट, जैसे किसी दिन ये 0.19%, किसी दिन 1% टूटा, किसी दिन जो है ये 1.5% टूटा, तो उस दिन जो है थोड़ा थोड़ा आपने SIP इसमें करनी है, तब जाके उठेगा। और दूसरे दिन इसमें ये मर्ज होता रहेगा, धीरे धीरे SIP करते रहोगे तो मर्ज होता रहेगा, और किसी दिन बढ़ेगा भी तो किसी दिन घटेगा भी, तो ये आराम से निकल जाएगा। इसका यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, या तो फिर क्या। तो इसमें जैसे क्या होता है, आपने SIP जैसे पहले दिन एक दिन में कितना हुआ है, एक दिन में 0.19% टूटा ही ना। तो इस दिन जिस दिन रेट दिखा, जिस दिन आपको रेट दिखता है, आपने 100 से लेकर अपना जो है थोड़ा बहुत SIP इसमें कर दो। लॉट नहीं लगा सकते तो क्या SIP कर सकते हैं। SIP आप कभी छोटा कर दो कभी बड़ा कर दो, है ना। तो उससे ये थोड़ा सा उसमें क्या होता है आपका थोड़ा ये 22 जो है ये क्वांटिटी है ना, 2,000 क्वांटिटी आपकी, तो ये कभी क्या हो जाए 21,000 ये 500 400 इसमें और ऐड हो जाएगी। पंखर जब उठेगा सर तो आपका आराम छूट जाएगा। नहीं किसी कैसे उठता है इसमें देखेंगे, जैसे आज ये टूटा, इसमें आज 100 रुपये 200 रुपये डाल दो, दूसरे दिन टूटा 5, तो ये दूसरे दिन टूटा, इसमें जैसे 5 दिन में कितना है ये 1% टूटा है, तो आप दूसरे दिन ही लगा सकते हैं, आप 5 दिन में लगा सकते हैं। 5 दिन टूट रहा है तो 5 दिन में आप लगा सकते हैं, है ना। 1,000 2,000 रुपये की इसमें ऐड कर देते हैं। और एक महीने में जो है ये 5% टूटा है, तो एक महीने में जब हम जो है क्या है 1% आधा परसेंट 1% आधा परसेंट या 2% टूटता है तो हम उसमें SIP करते हैं, ठीक है। और मगर जब ये 5% गिरता है, क्या करता है 5% गिरता है, जैसे गिरा हुआ है, इसमें फिर हम लॉट लगाते हैं, माने बात उतना ही पैसा हम लगाते हैं, उससे कम लगा सकते हैं तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा उठेगी। दूसरी बात सर इसमें क्या है, 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में ये 1% टूटा हुआ है, और ड्यूरिंग ईयर में यह अभी 6% टूटा है, और 1 ईयर इसका 1 ईयर में ये 12% दे रहा है ना। तो इसका यही है सर कि जैसे ये गिरा, माने बात आपने यहाँ लगाया, यहाँ पर आपने 2,000 क्वांटिटी खरीदी थी, ठीक है सर, यहाँ पे आपने 2,000 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। अब ये क्या है
फंस गया आपका, नीचे आ गया, तो आप जहाँ जब नीचे आता है आप थोड़ा SIP कर दो, है ना, SIP करो। इंडेक्स और आदमी हमेशा आपको पता ही है कि ऊपर ही जाता है ना, इंडेक्स और आदमी हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये इंडेक्स है, ये आदमी जो है हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो ये भी है BFSI जो है जाएगा ऊपर ही, है ना। अभी इसकी क्वांटिटी देख लो कितनी है, प्राइस कितना है, 20 रुपये, 20.5 रुपये है ना, 20 रुपीज़ इसका है। और धीरे धीरे देखना इसमें जो है क्वांटिटी भी अच्छी हो जाएगी, वॉल्यूम भी अच्छा हो जाएगा और वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी। वॉल्यूम भी अच्छा हो जाएगा, वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको पैशेंस रखना पड़ेगा। यही है कि जिस दिन गिरता है उस दिन, जैसे यहाँ पे आपने 2000 रुपये लगाए, नीचे आ गया, तो क्या है इसमें आप SIP कर दो। कितना कर दो, 100-200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप कर सकते हो कर सकते हो, और करके भूल जाओ। फिर ये जो है चला, फिर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा तो मर्ज हो जाता है, फिर ये डाउन आया, फिर इसमें 1000, 500, 400 रुपये और डाल दिया आपने। तो जब ये उठेगा तो फिर देख रहे होंगे एकदम से, जब से क्या उठा, जिसने यहाँ लगाया होगा तो यहाँ से ये पूरा मर्ज हो गया, यहाँ इसकी बराबरी पे आ गया, और इसके बाद ये सीधे ऊपर होके कितना % दे दिया, ये 6-7% दे दिया। यहाँ से ठीक ये 8%, 10% दे रहा है, देख रहे आप, 10% दे रहा है, उठ ही रहा है, गिर नहीं रहा है। और यहाँ से भी ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो ये ज़्यादा 2%, 3% उठा है ना, 3%, ये कितना है, 3% उठा हुआ है, 3% टूटा हुआ है, और ये फिर उठ ही रहा है। तो ऐसा नहीं है, अभी जो आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये इसमें दिख रहा होगा, ये टूट रहा है ना, तो ये तो बेटर है। जब मार्केट ये ग्रीन होती है ना, तो हमारे लिए तो खुशी की बात होती है। क्या होती है, खुशी की बात होती है। ये हम तो खुश होते हैं जब टूटता है। और उसमें क्या होता है, आपने अभी 2-3 दिन पहले देखा होगा, FII ने 10,500 करोड़, 10,500 करोड़ एक ही दिन में क्या उसने सेल कर दी। कभी नहीं काटा था FII ने, मगर DII ने, जो DII है, ये FII ने एक ही दिन में सेल कर दिया था, ठीक है सर। और DII ने उसी दिन 6,000 करोड़ रुपए उसने जो है घुसोड़ दी। कब घुसोड़ी, जब इसने काटा अपना, है ना। तो DII जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होता है, ये DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, जो भारत में होते हैं, बैंक वाले, बैंक वाले, LIC वाले, है ना, और पोस्ट ऑफिस वाले, जो पैसा इकट्ठा होता है, SIP जो इकट्ठा करते हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह की FI, तो वो होते हैं ये। तो इसने काटा, और इसने जब काटा होगा तो 10,500, 600 इसने जब काटा तो क्या मार्केट एकदम से डाउन आई होगी। और जब मार्केट डाउन आई तो मौके पे चौका। एक वीडियो बना रही मैंने, एक वीडियो बना रखी है मौका, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मौके पे चौका DII ने मारा, मौके पे चौका, उसमें मैंने वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो में देखेंगे कि उस जहाँ मार्केट कट रही थी, डाउन आ रही थी, वहीं जो है DII ने 6,000 करोड़ घुसूड़ दिए अंदर, ठीक है ना सर। तो इसमें घबराना नहीं है आपका। एक तो बड़ा पैसा आपने ज़्यादा लगा दिया ना, 2,000 क्वान्टिटी ज़्यादा लगा दिया आपने, तो कोई नहीं, आप पेशेंस रखिए। जिस दिन डाउन आता है उस दिन थोड़ा बहुत उसमें डाल दीजिए, जिस दिन डाउन आता है उस दिन थोड़ा बहुत उसमें डाल दीजिए। SIP करते रहेंगे तो क्या एक दिन ना एक दिन वो जो है आपका निकल जाएगा, और बहुत जल्दी निकलेगा। क्योंकि देख रहे होंगे यहाँ पे लगाया SIP की, फिर उठ गया, है ना, उठा डाउन आया SIP की। हम यही करते हैं, 5% पे हम जो है बाई करते हैं। हमने CMP करंट मार्केट प्राइस पे जो है हम बाई करते हैं, और 5% अप गया तो हम जो है उसको सेल कर लेते हैं, और डाउन आया तो हम दूसरा लॉट लगा देते हैं। अगर थोड़ा बहुत डाउन आता है, 5% जब डाउन आएगा तभी, जैसे 5% ऊपर गया तभी प्रॉफिट किया ना हमने, तो जैसे डाउन आएगा तो 5% पे ही। नहीं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा टूटता है आधा %, कभी 0.56 टूटता है तो हमने क्या 200 रुपये डाल दिए, ठीक है सर। कभी जो है क्या है 0.95 टूटता है, 1% के टूटता है, तो हमने 1,500 रुपये इसमें डाल दिए। तो हमारा लॉट भी बड़ा होता रहेगा। क्या हो जाएगा, माने बाद हमने जो है इस समय जो है हमने 25,000 का लॉट लगा रखा है। कितना, 1,000 का, 25,000 का लॉट लगा रखा है। और ये फंसा हुआ है, तो इसमें निकालने का यही तरीका है कि जिस दिन कम होता है SIP कर दो, तो आपका एक तो लॉट भी बड़ा हो जाएगा आपका,
है ना। आज जिस दिन निकलेगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा, अच्छा प्रॉफिट के साथ आप निकलेंगे। और एक तरफ से ये तो आप आज जो इंडेक्स यहाँ आप कह रहे हो फंसा हुआ है, यहाँ देखो जब ये 18 रुपये पे रहा होगा, आज कहाँ पहुँच गया, 20-22 रुपये पे पहुँच गया, 21 रुपये पे पहुँच गया, है ना। तो इसमें घबराना नहीं है। और वॉल्यूम और वैल्यू इसकी अच्छी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। एक दिन का रिटर्न एक दिन में देख लेंगे 0.19 गिरा हुआ है, 5 दिन में देखेंगे 1% टूटा हुआ है। तो आपने SIP करनी है, इसमें घबराना नहीं है, आप निकल जाओगे। और ये इंडिया है ना, इंडिया में है। और मेरी ऐसी निफ्टी फाइनेंस है, तो इसमें फाइनेंस का बड़ा बोलबाला है ना। तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा तो चाइना में तो है नहीं कि आप लगा दिया, है ना। 6 महीने में भी देख रहे होंगे 1.5% का रिटर्न माइनस में है, पैसा लगाने का टाइम दे रहा है। और ड्यूरिंग ईयर में भी देखेंगे 6%, और 1 साल में देखेंगे तो ऊपर ही जा रहा है ना। 5 साल में देखते हैं तो 19% का रिटर्न ही दे रहा है, ठीक है। तो टूट भी रहा है तो उठ भी रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम तो इसका है ही नहीं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। इसका हम फ्यूचर भी देख लेंगे, तो फ्यूचर में भी इसकी जो कंपनियां हैं इसको देख लेते हैं, है ना। तो इसमें अच्छी खासी कंपनियां हैं। इसमें देखेंगे 20 स्टॉक है, 20 स्टॉक है। लार्ज कैप जिसमें से क्या है 56 पॉइंट है, 14% है। और मिड कैप जो है 5% और 63% है, 5.63% है। और स्मॉल कैप 0.37 है। और अदर जो है इसमें 37% है, 37% है। और उसकी बात करते हैं हम, स्टॉक की बात करते हैं, तो इसमें जो है जो कंपनियां हैं HDFC, ये सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक आपको पता ही है भारत का सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है, जो निफ्टी 50 में को खींचता है ना। निफ्टी 50 को क्या करता है, खींचता है। तो ये बड़ा बैंक है। और इस चीज़ को देखेंगे HDFC बैंक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 33% है इसका। तो अभी जो है मार्केट परसों जो क्रैश हुई है HDFC बैंक ज़्यादा टूटा था उसमें, है ना। तो देख रहे होंगे जो 100 रुपया, अगर इसमें एक बास्केट है, ये इस बास्केट में ये सारे फल है, HDFC वाला फल है, ICICI बैंक वाला, एक्सिस बैंक, सारे बैंक है इसमें। तो कोई नहीं, कोई ना कोई तो इसमें चलना ही है, अच्छा है ना। और अगर 100 रुपया आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 33 रुपये तो यही ले गया, HDFC ले गया, है ना। कोई नहीं, 20 रुपये आपके ICICI बैंक ले गया, 8 रुपये आपका, 9 रुपये जो एक्सिस बैंक से ले गया, कोटक महिंद्रा बैंक ले गया। तो कंपनियां इसमें अच्छी है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी बढ़िया है इसमें, है ना। HDFC है, ICICI एक्सिस बैंक है, कोटक अल्फा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस सबसे टॉप कंपनी है ना। ये सारे HDFC सबसे टॉप। HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी है इसमें भाई, बहुत अच्छा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस है। तो इस हिसाब से तो ये बढ़िया ETF है। 20 स्टॉक इसमें है। और अच्छा खासा इसमें मूवमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने वाली बात है, घबराना नहीं है। अगर 4% डाउन है कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसमें 4% डाउन है आपका, कोई वानी SIP करते जाइए आप, है ना। किसी दिन 100 रुपये की कर दो, किसी दिन 200 रुपये कर दो, किसी दिन 500 रुपये, जिस दिन ज़्यादा टूटता है वो दिन ज़्यादा कर दो। तो आपका एक दो लॉट साइड भी बड़ा होता रहेगा। और जब ये निकलेगा सर तो बहुत फ़ायदा निकलेगा आपका, ठीक है ना। इस चीज़ को आप रखेंगे ध्यान तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी डिलीवरी भी देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या है इसमें। तो ये BFSI है, तो वॉल्यूम की भी दिक्कत नहीं है सर इसमें, अच्छा का ये BFSI है। और वॉल्यूम में बोलते हैं, बताते हैं कि 5000 जिसमें वॉल्यूम है वो जो है अच्छा है, उसको अच्छा माना जाता है। उस ETF को अच्छा माना जाता है, उस बीज को अच्छा माना जाता है ना। तो ये तो हिसाब से बहुत बढ़िया है। और आप तो निकल जाएगा आपका लॉट, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो ही है, जिस दिन टूटता है उस दिन थोड़ा सा SIP करनी पड़ेगी। कब निकलेगा ये निकलेगा आपको, अगर निकल जाए तो हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर निकल जाए। और नहीं निकले मतलब वो आपके है, उस पर बात है कि आप कितना इसमें SIP कर रहे हैं और कितना इसमें जो है वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, जब टूट रहा है तो कितना इसका आप बढ़ा रहे हैं ना। तो थोड़ा बहुत इसमें डालते रहिए। और वॉल्यूम देखो इसमें 5 लाख है, छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है, बड़ा वॉल्यूम है इसमें ना। 5 लाख है और 1,13,96,000 का। ये 25 तारीख का देख रहे होंगे आप, ये 25 तारीख का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको ना। 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी के डाटा की बात कर रहे हैं हम। तो सर उस हिसाब से वॉल्यूम जिस हिसाब से है तो अच्छा वॉल्यूम है इसमें।
और आपको घबराना नहीं है, घबराने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पेशेंस इसमें आपका काम आएगा। और थोड़ा बहुत अगर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया ना। तो मेरे ख्याल से तो आप समझ गए होंगे, 5 लाख 6 लाख जिसमें वॉल्यूम है, 8 लाख 9 लाख जिसमें वॉल्यूम है ना, 10 लाख जिसमें वॉल्यूम है, 2 लाख 94,000, 3 लाख 13,000, 28 लाख 13 लाख 28 लाख जिसमें वॉल्यूम है, तो 5 करोड़ 6 करोड़ का इसमें जो है। तो सर आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप जो है आपका लॉट आराम से निकल जाएगा। अगर इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं, जिस दिन थोड़ा सा डाउन हुआ ना, जिस दिन थोड़ा सा डाउन हुआ, जहाँ थोड़ा सा डाउन हुआ उस दिन जो है आपने थोड़ा थोड़ा बाई बाई करना उसमें, चाहे आप 100 रुपये की करो, चाहे आप 100 रुपये की करो, चाहे आप 500 रुपये की करो, या 5,000 रुपये की करो, है ना। अगर थोड़ा थोड़ा SIP करते रहते हैं तो ये लॉट आपका आराम से निकल जाएगा। वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, 5,000 से ऊपर जिसमें वॉल्यूम है आप उसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं। बायर सेलर बहुत सारे हैं इसमें, और देख रहे होंगे बहुत अच्छा हिसाब किताब है और बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और BFSI आप ही नहीं, हमने भी लिया है ना। तो जिस दिन डाउन होता है उस दिन हम थोड़ा बहुत डाल देते हैं, है ना। और मेरे और भी जो है ले रखे हैं जो उसमें, तो मैंने अपने वीडियो में डाल रखे हैं नीचे, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और पेशेंस के साथ ही आप इसमें काम करेंगे तो बहुत बढ़िया। तो आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपको, है ना सर। तो ये जो है आपको जो वीडियो है तो आपका जवाब हमने डाल दिया है। सिर्फ जो है इसमें सिर्फ आपकी SIP आपको निकाल सकते हैं, SIP ही आपको ही निकाल सकती है, या तो आप पैसे रखो या तो निकाल सकती है। ठीक है सर, आप समझ गए होंगे। जिस दिन थोड़ा सा डाउन आता है SIP कर दो, चाहे 100 रुपये की कर दो, चाहे 200 रुपये कर दो, या जिस दिन 1% टूटता है उस दिन 500 रुपये कर दो, है ना। आपका लॉट भी बन जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। और एक दिन जो है जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम है, जिस हिसाब से ETF में वैल्यू और वॉल्यूम दोनों है, उस हिसाब से ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ओके, डन, नमस्कार, हो चुका है।